हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आशीष गिरी और इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं एमएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको ये शेयर नहीं करूंगा एमएससी क्या है, एमएससी कितने साल का कोर्स है, एमएससी के फ़ायदे क्या हैं, ये सब अलग टॉपिक हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मेरा मेन पर्पस जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो कि कई सारे स्टूडेंट जिनको इग्नोर करते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं बातों को बताने वाला हूं। एमएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो ये तीनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। गाइस, नंबर फर्स्ट ये कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, सपोज आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके फर्स्ट ईयर में 60 से डाउन आपका जो परसेंटेज आया वो 60 से डाउन आया है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आप किसी भी कॉलेज से बीएससी या बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं बट आप चाहते हैं कि मैं एमएससी किसी अच्छे कॉलेज से जैसे कि बीएचयू, जेएनयू या डीयू से दूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपको वहीं से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर में जब आओगे आपका थर्ड ईयर का कोर्स भी रहेगा और साथ में आपको पूरी ओवरलोडिंग हो जाएगी कि आपको अब एंट्रेंस क्लियर करना ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज से एमएससी आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। डजंट मैटर कि आप किस कॉलेज से एमएससी कर रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम फिलअप करने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर एंट्रेंस के बेस पर नहीं, परसेंटेज के बेस पर भी एडमिशन होता है, तो वहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसे आप नहीं ले पाते। क्यों? इसका रीज़न यह है कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसके कारण अब जबकि वही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं, मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा ताकि आपको पता लग सके। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे एमएससी करनी है, बीएससी के बाद मैं एमएससी करूंगा किसी पर्टिकुलर अपने फेवरेट सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जूलॉजी से एमएससी करना चाहते हैं, बॉटनी से एमएससी करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे आप एमएससी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप कोई बेस्ट कॉलेज चुनेंगे तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कि अपने ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं जहां पर परसेंटेज बेस पर, हो सकता है कि कई सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर परसेंटेज बेस पर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों ईयर की जो परसेंटेज है वो आपको लेकर चलना पड़ेगा, लगभग 70 के पार आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 65% से ऊपर, ये तो अकॉर्डिंग टू कॉलेज, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उस ईयर में कितनी परसेंटेज हाई जाती है। ठीक है, उस बेस पर वो जो है एडमिशन वहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर में आपके 50% मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं और आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें आप इस समय डेंजर जोन में है, यानी कि आपका परसेंटेज बेस पर भी एडमिशन नहीं हो पाएगा आपके फेवरेट सब्जेक्ट में। ध्यान रखना, मैं ये कहना चाहता हूँ फेवरेट सब्जेक्ट आपको नहीं मिल सकता, चांसेस नहीं है। रीज़न यह है कि आप चाहे केमिस्ट्री से, सपोज आप केमिस्ट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री के अंदर एमएससी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप बॉटनी से करना चाहते हैं, तो आपको अगर अपने फेवरेट सब्जेक्ट में आपकी स्पेसिफिक कंडीशन हो गई है कि हाँ मुझे केमिस्ट्री से ही एमएससी करनी है, तो उसमें आपको जब आपकी अपनी पसंद है तो उसको लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या फिर आप उसमें जो है अच्छी परसेंटेज लानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा था जो कि फर्स्ट ईयर में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लगभग 55 या 50% मार्क्स है, तो उनको एंट्रेंस ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने देखा ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि एंट्रेंस क्लियर कर जाते हैं, एमएससी परसेंट बेस पर उनका परसेंट जो है लगभग तीनों ईयर का मिला करके लगभग उनका 55 या 60 के अप्रोक्स आता है, 60 से 65 के बीच, फिर भी वो एंट्रेंस क्लियर कर जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको वहीं से, अगर आप स्टार्टिंग से ही सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपके लिए। दूसरा पॉइंट ये है, एंट्रेंस एग्जाम जब भी आप फिलअप करने जाएं, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम फिलअप करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट, आपने सपोज बीएचयू का भरा तो आप जेएनयू का भी भर दीजिए, मतलब आपके जो भी आपके बेस्ट कॉलेज जिस पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 3-4 कॉलेज का आप वहाँ पर भर दीजिए। ठीक है, आप वहाँ पर 3-4 कॉलेज के एडमिशन जो
एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको आप फिलअप कर दीजिए और उसमें देख लीजिए कि एंट्रेंस टेस्ट में किस किस तरह का एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। रीज़न ये है, अभी मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूँ जो कि बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था। देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, नंबर फर्स्ट, एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बायोलॉजी जो है सपोज एक बीएससी जो है वो कंप्लीट करता है पीसीएम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास बायोलॉजी सपोज बीएससी जो है वो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री है। अब देखिए अलग अलग कॉलेज का अपना अलग अलग डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम डीयू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो अगर उसमें आपको एमएससी में एडमिशन लेना होगा तो आपके पास मैथ होना ज़रूरी है, यानी कि बीएससी में मैथ केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ होना भी ज़रूरी है। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री मैथ वहाँ पर केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी में, तो आपके पास मैथ होना ज़रूरी है, बट बीएचयू में ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जब आप एंट्रेंस फिलअप कर ले तो इन सभी को जो भी उनका क्राइटेरिया है, जो भी उनके रूल्स हैं, उनको देख लें, वरना फिर बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वो बातें हैं जो कि काफ़ी इसको कोई भी केयर नहीं करता। साइबर कैफे में आप जाएंगे, वहाँ पर वो फटाफट फिलअप कर देगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं, सपोज आप एक खिलाड़ी हैं, कोई किसी भी अपने मतलब कॉलेज लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए अलग से सीटें मिल जाती हैं, ठीक है। आपके लिए फैसिलिटी अलग से है। तो इन फैसिलिटीज़ का उपयोग कौन कर पाएगा, इसका प्रॉफिट कौन उठा पाएगा, जिसको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं तो इसके लिए आपको अलग एडवांटेज मिलता है। तीसरा पॉइंट, अगर आप सपोज करो आप जिस कॉलेज से आपने BSc किया उसी में ही आप MSc करना चाहते हैं, तो इसके लिए खुद का जब कॉलेज होता है तो 3% 5% अकॉर्डिंग टू कॉलेज वहाँ पर आपको अलग से छूट दी जाती है। तो इन सब का फैसिलिटी ये जो है वो कौन उठा सकता है, जिसको इनकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और अगर आप गरीब परिवार से BPL से ताल्लुक़ रखते हैं तो ऐसे में भी आपके लिए एक अलग से कोटा मिलता है। मतलब आपकी कुछ सीटें जो होती है वो फिक्स रहती है, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप स्पोर्ट्स के हैं या BPL या फिर मजदूर, मतलब किसी मजदूर घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके फादर मजदूर हैं BPL से, यानी कि हम फाइनली वहाँ पर ऑप्शन आता है कि अगर आप BPL से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए अलग से सीट मिल जाएगी। डजेंट मैटर कि आपकी परसेंटेज क्या है। तो इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा, आप तब उठाएंगे जब आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखो, ये तो था एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। मैंने आपको बताया एंट्रेंस एग्जाम को कब प्रिपरेशन करनी चाहिए। थर्ड ईयर में आपको मैंने कहा अगर आप थर्ड ईयर में प्रिपेयर करना चाहें तो हाँ कर सकते हैं, वो तो आप पर डिपेंड करता है। बट आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही इस चीज़ को स्टार्ट कर दे, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको करेंगे तो आपको ईजिली एडमिशन कहीं पर भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज के बेस पर एडमिशन। अगर आपका परसेंटेज लगभग 70 करीब है या 65 के पार है तो आपका इजीली कहीं पर भी एडमिशन हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि परसेंटेज के बेस पर जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो तो जो है एंट्रेंस एग्जाम कभी भर देते हैं। अगर सपोज उनका एंट्रेंस क्लियर ना हुआ तो वो परसेंटेज वाले पर ही एडमिशन ले लेते हैं, मतलब कहीं पर भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो जब भी आप परसेंटेज में एडमिशन लेने जाएँ तो वहाँ पर आपके लिए कई सारे ऑप्शन होंगे। सपोज आप एक NCC कैडेट हैं, ठीक है, आप एक NCC कैडेट हैं, आपके पास B सर्टिफिकेट है या C सर्टिफिकेट है, आपके पास NSS है, तो इसके लिए आपको अलग से 2% 3% की छूट दी जाती है, ठीक है। लेकिन आप इसका यूज़ कब करेंगे, आपको जब पता होगा कि हाँ ये भी ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। जब भी आप फिलअप करने जाएँ तो आप साइबर कैफ़े पर टोटल डिपेंड ना हो। उसका काम होता है कि हाँ मुझे एक फॉर्म भरना है और फिर उसके बाद मुझे निकल लेना है, बस इसका फॉर्म भर दिया, बस चेक करके वो साइड में कर देगा। लेकिन आप वहाँ पर बैठेंगे, जो भी फॉर्म्स हैं, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, उन सभी को फिलअप करना है आपको। NCC है, NSS है, इन सब का एडवांटेज आप उठाइए। उसमें देखिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC से हैं, ST से हैं, SC कैटेगरी से हैं, तो कैटेगरी का भी वहाँ पर आपको अलग से आरक्षण दिया जाता है, अलग से वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें, अगर आपका खुद का कॉलेज है तो उसमें 4% 3% 5% की छूट दी जाती है। तो ये सारे इन सभी को प्रॉफिट आप तभी ले सकते हैं जब आपको इसका पता होगा, आप उसको फॉर्म को फिलअप करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँगा। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मानते हैं कि नहीं सर मेरा केमिस्ट्री तो ठीक है, केमिस्ट्री में तो मेरा फेवरेट है, बट मेरा जूलॉजी भी बेस्ट है और बॉटनी भी बेस्ट है। यानी कि वो चाहते हैं कि अगर मुझे केमिस्ट्री के बदले बॉटनी या जूलॉजी भी मिल जाए तो मैं MSc कर लूँगा, मैं सेटिस्फाई हूँ। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन मिलेगा। सपोज आपने किसी कॉलेज में केमिस्ट्री के लिए आपने परसेंटेज बेस पर, ठीक है, परसेंटेज बेस पर आपने वहाँ पर ऑप्शनली भर लिया। इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन आएगा कि क्या अगर आपको केमिस्ट्री में एडमिशन ना मिला तो क्या आप जूलॉजी में भी एडमिशन ले लेंगे या फिर बॉटनी में लेना चाहेंगे। तो उसमें रैंक वाइज, अगर सपोज पहला रैंक आपने केमिस्ट्री डाला तो आपको केमिस्ट्री की फर्स्ट अप्रूवल मिलेगा। अगर आपने सेकंड रैंक बॉटनी का डाला है, जूलॉजी का डाला, बॉटनी का डाला है तो बॉटनी में मिलेगा। तो मतलब आपके वहाँ पर एक फिर बाद में क्या होता है कि एक लिस्ट मिल जाती है आपको वहाँ पर एडमिशन्स की, जिसमें आपका नाम आ जाता है, फिर आप आगे का एडमिशन का प्रोसेस देते हैं।
एक और पॉइंट फाइनली बताना चाहूँगा, एक्चुअली मेरे साथ भी एक मिस्टेक हो गया था, इसलिए इस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। साइबर कैफ़े बहुत मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले तो जब भी आप फॉर्म भराएं अपने साथ टाइम निकाल करके बोल दीजिए नहीं ठीक है अभी भीड़ है कोई बात नहीं मैं बाद में भरा लूँगा फॉर्म, मतलब सामने ही फॉर्म भरवाना है, ठीक है। आपके जो भी मार्क्स है तीनों ईयर्स के मार्क्स में अगर गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि परसेंटेज बेस पर आपके परसेंटेज देखी जाती है, अगर सपोज आप वहाँ पर परसेंटेज आपकी कम डाल दी गई, आपके किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है बट वहाँ पर 2-3 नंबर पीछे कर दिया गया है, या फिर सपोज करो ज़्यादा भी कर दिया गया है, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको बाहर निकाला जा सकता है, या फिर अगर कम हो गए तो हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो, क्योंकि एक एक पॉइंट की वजह से, एक एक परसेंट की वजह से एडमिशन रुक जाता है, ठीक है। इतना टफ कंपटीशन है। तो ऐसे में सिर्फ ये वो बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि बॉटनी से या जूलॉजी से एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा। और इस चैनल पर एंट्रेंस से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूं, एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहा हूं, उसको बता भी रहा हूं कैसे ये आएगा। तो उस चीज़ को भी आप वीडियोस जाकर के चैनल के अंदर जाकर के उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप नीट की एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो इसके नीचे जो है, इस चैनल के अंदर जो है आप नीट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि केमिस्ट्री का मतलब कि यहाँ पर ये तो बायोलॉजी का चैनल है, बट अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा केमिस्ट्री जूम चैनल है जिस पर मैंने ऑलरेडी कई सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं जो कि एमएससी एंट्रेंस में आपको हेल्प कर सकते हैं, और धीरे धीरे मैं उस पर अपलोड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गाइज इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अभी आप इस चीज़ को भले ही इग्नोर करो, अगर आप जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बट थर्ड ईयर के स्टूडेंट पर जब डिसीजन आता है कि हाँ जब फ्यूचर का डिसीजन 1 मिनट या 2-3 दिन में लेना हो, तब उनके ऊपर ये बातें, ये हज़ारों वीडियोज़ इस तरह की देखनी वो स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइनली इतना कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर फोकस करें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, ठीक है, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की वीडियोस अपलोड चाहिए तो, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।